नेता हैं उनके घरों में लगा दिए। वैसे तो नल जल योजना स्वीकृत है, नल जल योजना का काम भी चल रहा है और हैंडपंप की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी परिषद हैंडपंप लगा रही जनता के हित को देखते हुए तो अच्छा काम है, नगर हैंडपंप लगना भी चाहिए सार्वजनिक जगह पर। लेकिन उनका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के घर पे लगाया जा रहा है। मंत्री जी के यहाँ से लिस्ट आ रही है, राकेश शुक्ला जी के यहाँ से, उनके घर पे हैंडपंप लगा दिया जा रहा है। आवासों में लगातार भ्रष्टाचारी की जा रही है। नगर पालिका में करोड़ों की फाइलें बन गई, करोड़ों का पेमेंट भी हो गया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से सीएमओ पर ये सारे आरोप लगा रहा हूं। इन आरोपों का सीएमओ में अगर हिम्मत हो तो सामने आके जवाब दें, और 15 दिन के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद मैं पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सिंह जी, हमारे कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर मिलकर नगर पालिका का घेराव करेंगे और सीएमओ का मुंह काला करने का काम हम सभी कांग्रेस जन करेंगे। ये तो बिंदु हो गया नगर पंचायत का। 2 बिंदु अभी मेरे सामने और है। एक बिजली विभाग का, बिजली विभाग की डी है लक्ष्मी सोनवानी, हर तीसरे चौथे दिन यहां आती हैं और अपने रुतबे का यहां प्रयोग करती है। यहाँ के व्यापारी इतने प्रताड़ित हैं इस डी से। मंत्री जी के यहां से जिन व्यापारियों की लिस्ट आ गई है उनकी तो दुकानें खुल रही हैं, बाकी अन्य व्यापारी जो आम जन है जिसकी कहीं सिफारिश नहीं हो पा रही है वो इतना परेशान है, दुकान खोल नहीं पा रहा है। दुकान खोलता भी है, उसके नाम से कनेक्शन है, उसके भाई के नाम से केस बना दिया जाता है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। लगातार बिजली विभाग का अमला वसूली करने का काम कर रहा है। अगर वो 10,000, 20,000, 25,000 दें तो दुकान खुलेगी, और नहीं दिए तो ये बिजली विभाग की डी लक्ष्मी सोनवानी दुकानें नहीं खोलने दे रही है। पूरा व्यापारी यहाँ परेशान है, पूरा व्यापारी त्रस्त है। शादियों का सीजन चल रहा है, आदमी परेशान है, और व्यापारियों के व्यापार का भी यही समय है। और इस समय मंत्री जी के संरक्षण में यहाँ की डी काम कर रही है और व्यापारियों पे लगातार जुर्म उठाने का, वसूली करने का काम कर रही है। एक बिंदु ये। तीसरा एक बिंदु हमारे, आ जाओ आप इधर आ जाओ, नगर निरीक्षक द्वारा लगातार लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये हमारे बगल में बैठे हैं, बघेल समाज की महिला है, ये बघेल समाज के लोग हैं। अभी 1 महीने पहले इनके साथ राकेश शुक्ला के पूर्व विधायक प्रतिनिधि राजू त्यागी द्वारा मारपीट की गई। घर में घुस के इनके साथ मारपीट की गई, महिला के साथ मारपीट की गई, दरवाजों को तोड़ा गया, और इसके बाद जब ये रिपोर्ट लिखाने गए तो टीआई द्वारा उल्टा इनको बंद कर दिया गया। बोले नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट करते हो, सरकार में, सरकार के नेताओं के खिलाफ यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। उल्टा इसके साथ मारपीट की गई, इसको धमकाया गया, इसको बंद किया गया। अभी आज जब ये व्यक्ति मुझसे मिला, मैंने कहा भाई इतने दिन कहाँ रहे, तो बोले टीआई साहब ने इतना डरा दिया था हमको कि हम घर से निकलने में भी हमें डर लग रहा था। कहीं ना कहीं ये परिवार पलायन करने को मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी इतने मदमस्त हो गए हैं कि अभी मेरी विधानसभा में गोरवी में एक लक्ष्मी नारायण के परिवार में घटना हुई, एक जाटव परिवार के साथ घटना हुई, और वो पूरा का पूरा गांव पलायन कर गया। मैं भी 2 दिन पहले वहां गया, पूरा देखा। अब जब पुलिस से बात करी, अधिकारियों से बात करी, जब उनको समझ में आया कि नहीं अब विपक्ष इस मामले को उठाने लगा, हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से उनकी बात कराई, तब जाके वहां गार्ड लगाया। वो परिवार अब 2 घर अब रह रहे हैं वहां, करीब करीब 20 घर वहां से पलायन कर गए। अगर ऐसी स्थिति रही तो ये भी पलायन करने की स्थिति में, यहाँ की जनता अगर पलायन कर जाएगी, एक टीआई के भय से जनता पलायन करने को मजबूर है, तो कैसा शासन है। मैं आरोप लगा रहा हूं यहाँ के टीआई पर और मंत्री जी पर, अगर आप में दम है तो सच का सच और झूठ का झूठ करके दिखाएं। आप इनकी मदद करें, इनकी व्यथा सुने, इनसे बात करें कि इनके साथ क्या अन्याय हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से इनकी भी पीड़ा उठा रहा हूं। ये महिला आपको खुद बताएंगे इनके साथ क्या घटना घटी है। आप इनकी भी एक